जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट ये होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक बड़ी अच्छी सी। मेरे पास है जी ए इज इक्वल टू पाई आर। ए सब्जेक्ट है क्योंकि ए जो है वो एक सेपरेट वेरिएबल है, लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, आर इज इक्वल टू ए ओवर टू पाई। अब इसमें आर सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या होता है? एक जो सेपरेट वेरिएबल होता है ना, वो सब्जेक्ट होता है। यानी कि बाकी सारी वैल्यू एक साइड पे और एक सिंगल वैल्यू एक साइड पे होती है। जैसे अगर आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स की बात करते हैं तो P इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस विड्थ होता है। अब P इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट आपको आइडिया हो चुका है इसमें क्या होता है। और जो दूसरी साइड पे वैल्यूज होती हैं वो इसकी टर्म्स ऑफ द फॉर्मूलास कहलाती हैं। इसको जरा पढ़ते हैं डिटेल में। कहता है अ फॉर्मूला एक्सप्रेस द प्रिसाइज रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस मेजरेबल क्वांटिटीज इन अ प्रॉब्लम और सिचुएशन इन एन इक्वेशन फॉर्म। ये इक्वेशन की फॉर्म में ही ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। द फिगर ऑन द राइट इज ऑफ अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल की शेप बनी हुई है और इट्स लेंथ इज एल यूनिट्स है, विड्थ इज डब्ल्यू यूनिट्स है। पेरीमीटर का फार्मूला लगाया तो P इज इक्वल टू, ये आपके पास एक फार्मूला जनरेट हो गया। अब P जो है वो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। L और W जो है वो उसके टर्म्स होती हैं। वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ फार्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इन द अबव फार्मूला। P is equal to 2 into L plus W. The letter P on the left hand side is defined as the subject of the formula क्योंकि ये separate और single value है, while the letters on the right hand side are called terms of the formula होते हैं। यहाँ पर देखें तो P इज इक्वल टू 4L जो है बेसिकली ये भी एक फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का होता है। अब P क्योंकि सेपरेट है तो P इसके अंदर जो है हमारा सब्जेक्ट होगा और L जो होगा वो हमारा टर्म्स हो जाएंगी। ठीक होगी बात। अब इस तरह अगर मैं L इज इक्वल टू 1/4P कर देता हूँ, अब L जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और P जो हो जाएगा वो उसकी टर्म्स बन जाएंगी। इसी तरह से आगे सोवान ये हमारे पास मौजूद है, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। एरिया का फॉर्मूला लगाया हुआ ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर को हमने सब्जेक्ट बनाना है। पहले पाई जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अब आर की पावर 2 है जो कि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये देखिए यहाँ पे आर जो है वो सब्जेक्ट बन गया। उसने कहा आर इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज आर जो होता है ये रेडियस है, ये रेडियस क्या होता है? पॉजिटिव। खैर ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो मैंने आपको बताया है। सो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6 करते हैं तो वहां से आपको इसका आइडिया हो जाएगा। एक्सरसाइज आगे 2.6 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, मेक एफ द सब्जेक्ट। एफ को हमने सेपरेट करना है इस फॉर्मूले में से। अब देखें इसका बड़ा आसान सा रूल होता है, जिस चीज को सब्जेक्ट बनाना होता है ना उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वैल्यू ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है, उसके साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन उसके बाहर ये वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, सी डिग्री इज इक्वल टू 5/9 इंटू एफ डिग्री -32। अब ये प्लस का मल्टीप्लाई जो हो रहा है 5/9 जो है, जब वो राइट साइड पे आएगा तो ये 9/5 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ डिग्री -32। अब -32 जब राइट साइड पे आएगा तो ये आपके पास बन जाएगा प्लस का 32 और ये इज इक्वल टू आ जाएगा एफ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एफ हमारा सब सेपरेट हो गया और बाकी सारी वैल्यू जो है वो इसमें सेपरेट हो गई और इसका मतलब इसमें एफ जो है वो हमने सब्जेक्ट बना लिया है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ था, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज आई इज इक्वल टू पी आर टी। ये मेरे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू पी आर टी। अब कहते हैं पार्ट ए में मेक पी द सब्जेक्ट। पी हमने सब्जेक्ट बनाना है। पी के साथ देखें दो वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं, सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब वो लेफ्ट साइड पे आएंगी तो वो क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। तो यहां से P सेपरेट हो गया, जो आ गया I ओवल आर टी और इसी के साथ आपका P इसमें सब्जेक्ट बन चुका है और फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट दिया हुआ है,
और कहता है अब आपने इसमें टी को सब्जेक्ट बनाना है। हमारे पास था आई इज इक्वल टू पी आर टी। अब इसमें देखें टी को सब्जेक्ट बनाना है तो टी के साथ जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं वो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो यहां से अगर आप देखें तो टी इज इक्वल टू आई ओवर पी आर बनता है। तो यहाँ पर टी सेपरेट हो गया है तो इसका मतलब यहाँ पर टी इसमें सब्जेक्ट बन चुका है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ मेक ए द सब्जेक्ट। ए को सब्जेक्ट बनाना है। अगर ए की बात करें तो ये रहा हमारा ए। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं। S इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखिए ये d जो है वो बेसिकली इस वैल्यू से हो रहा है मल्टीप्लाई। तो मतलब ये एक सिंगल वैल्यू कंसिडर की जाएगी और ये सिंगल वैल्यू जो है वो 2a के साथ प्लस हो रही है। जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये अंदर वाला साइन चेंज नहीं करेगी और इज इक्वल टू 2a आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और यहां से a सेपरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई s माइनस एन माइनस वन इंटू डी डिवाइड बाय 2। इसमें हमारे पास a जो है वो इसका सब्जेक्ट बन चुका है। अब मैं आपको एक और पैटर्न बताता हूँ, इसका जो थोड़ा लेंथी होगा, अगर जिस बात को समझ ना आई हो तो इसको भी समझ सकता है। s इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी था। d को मल्टीप्लाई करवा लें तो हमारे पास आ जाएगा एन डी माइनस डी। इनकी वैल्यू को ये जो 2a के साथ वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट कर लें तो ये माइनस एन डी और ये प्लस का d आ जाएगा जो कि 2a के इक्वल आएगा। अगर आप देखें तो इन दोनों में से माइनस डी मैं कॉमन ले रहा हूं तो ये आ जाएगा एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2a। अब आप देख सकते हैं ये वाला जो स्टेप बना है वो ये मैंने बना दिया था, तो आप यही यूज कर लें तो बेस्ट ऑप्शन है। और ताकि ये जो है वो लेंथी प्रोसेस है, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। इस वजह से आप इसी को ही सॉल्व कर लीजिएगा और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन बाय द फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला मेरे पास है जी v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हमने h को सब्जेक्ट बनाना है। अब h के साथ देखें तो बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, जहां से h हमारा सेपरेट हो गया। सो यहाँ से h की वैल्यू आ गई v ओवर पाई आर स्क्वायर। और अगर आप एक चीज नोट करें तो मैं बार बार एक ही चीज सिखाना चाहता हूं कि जो चीज आपने सब्जेक्ट बनानी है उसको आपने सेपरेट करना है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजॉइड इज। एरिया का फॉर्मूला दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1/2h इंटू b1 प्लस b2। अब यहां से हमने h को लेके आना है। h के साथ देखें तो ये 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 डिवाइड लगा लें तो जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू h इंटू b1 प्लस b2। अब b1 प्लस b2 देखें तो ये h के साथ हो रहे हैं मल्टीप्लाई। जब ये वैल्यू लेफ्ट साइड पे आएंगी तो ये हो जाएगी डिवाइड। तो यहाँ लिखा जाएगा 2a ओवर b1 प्लस b2 इज इक्वल टू h। आप देख सकते हैं यहाँ से h हमारा सेपरेट हो गया और यही चीज हमने इसके अंदर बनानी थी। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ इफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है देन मेक x द सब्जेक्ट। x को सब्जेक्ट बनाना है तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं जो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अगर आप देखें x के साथ m मल्टीप्लाई हो रहा है और c प्लस हो रहा है तो इस कंडीशन में आपको पता है पहले हमने प्लस माइनस कन्वर्ट करना होता है। तो ये प्लस का c इस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस का c हो जाएगा। और जो x के साथ m मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से x हमारा सेपरेट हो गया जो कि y माइनस सी ओवर m है। और इसमें हमने x को सब्जेक्ट बनाना था, वो हमारा सब्जेक्ट बन चुका है। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है पेरीमीटर। ये मैंने एग्जांपल भी करवाई थी आपको। पेरीमीटर हमारे पास दिया हुआ है रेक्टेंगल का जो कि p इज इक्वल टू
2 × L + W है। इसमें हमने सब्जेक्ट को L लेना है। लेकिन अब ये चीज़ नोट करें, L के साथ ये +W हो रहा है, ये 2 जो है वो टोटल मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मल्टीप्लाई जो 2 है वो राइट साइड पे क्या हो, लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जो कि = L + W आएगा। अब प्लस का जो W है वो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस का W हो जाएगा, तो ये आ जाएगा = L आ जाएगा। इसका मतलब यहां से देखें तो L = P/2 - W आएगा। और यहां से अगर मजीद इसको आप सॉल्व करना चाहें तो आप इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका जब एलसीएम लेते हैं तो W के नीचे यहाँ पर 1 आता है, इसका एलसीएम आ गया 2, ऊपर आ गया L, ऊपर आ गया P-2W, ये आ गया L जो है वो सब्जेक्ट बन चुका है क्योंकि L सेपरेट हो चुका है, बाकी सारी वैल्यू सेपरेट हो चुकी हैं। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 8 दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y² = 4ax। कहते हैं इसमें आपने x को सब्जेक्ट बनाना है। अगर आप देखें x के साथ ये 4a मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो x वैल्यू सेपरेट हो चुकी है और बाकी सारी वैल्यू सेपरेट हो चुकी हैं। इसका मतलब यहाँ पर x जो था वो आपका सब्जेक्ट बन चुका है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, इफ P = S - C where S is the selling price and C is the cost price, make S as a subject हमने बनाना है। फॉर्मूला दिया हुआ P = S - C, हमने S निकालना, तो S के साथ ये क्या हो रहा है, -C हो रहा है, ये लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, +C हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से S की वैल्यू क्या बन गई, P + C बन गई। और आपने इसी में P की S की वैल्यू सेपरेट करनी थी, वो आपने इसमें कर ली है। इसको यहाँ पे S जो है वो सब्जेक्ट बन चुका है। सो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। 10 दिया, वॉल्यूम ऑफ द कॉन गिवन है, V = 1/3 πr² h, और h को हमने सब्जेक्ट बनाना है, मतलब h सेपरेट करना है। यहाँ पे देखें 3 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आ जाएगा πr² h। h के साथ ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब लेफ्ट साइड पे जाएंगी ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। सो यहाँ से आप देखें तो h की वैल्यू मेरे पास आती है 3v/πr²। यहाँ पे h सेपरेट हो चुका है, बाकी सारी वैल्यू सेपरेट हो चुकी हैं, इसका तो h जो है वो इसमें सब्जेक्ट बन चुका है। सो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.6 भी कंप्लीट हो गई।